Hi, this is Dr. Gitanjali. Let us see this week from the 22nd of May to the 28th of May. How is it going to be for the various zodiac signs? हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, और एरीज की राशि में मुझे दिख रहा है कि जो भी आपके ग्रोथ के चांसेस हैं वो ये सप्ताह काफ़ी हैं। और ये इसलिए आया है कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, और आप लोगों के साथ मिल के काम करते हैं। आपको ये अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता, और इस सप्ताह अगर आप लोगों के साथ मिल के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। और फिर मेरे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यू नो दैट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ वेरी गुड कार्ड, एंड इट इंडिकेट्स अ डिफरेंट टाइमिंग। जैसे बोलते हैं ना कि इस सप्ताह हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आए तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। एक वो ऐसा टाइम, ऐसा समय या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसको गॉड देते हैं, और गॉड जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, तो उस तरह से आपको बहुत बेनिफिट होगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड एडवाइस यू कि जो इमोशनली अगर आप सोचेंगे या अपने कोई चीज़ में इमोशनली अटक गए, तो जो ग्रोथ आपको इस सप्ताह मिलने वाली है वो आपको इस सप्ताह नहीं मिलेगी। तो मेरा एडवाइस आपको यही होगा कि आप अभी दिल से काम ना करें, दिमाग से काम करें, फोकस करें टीम वर्क पे। जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको वेलकम करें, उनमें मिस्टेक्स नहीं निकालें ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसमें मिस्टेक्स निकालते हैं, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, दे डोंट सी द पॉजिटिविटी इन द अपॉर्चुनिटी। तो आप पॉजिटिविटी देखिए तो उसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। और फिर हमारे पास आते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ऐसे दिखा रहा है कि ये सप्ताह आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे ना, तो आपको ये रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है आपको किसी इनहेरिटेंस के बारे में पता चले, आप ट्रैवलिंग करें ये सप्ताह। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मुझे ऑल्सो दिख रहा है कि डिवाइन ग्रेस से चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने इस सप्ताह थोड़े से उन चीज़ों पे ध्यान दिया जो चीज़ें आपके लिए बहुत एक समय पे मायने रखती थी। इट कैन बी अ इमोशनल connection, it can be focus on your children, it can be some hobby or something that you were doing when you were a child। यानी कि जब आप छोटे थे, बचपन में थे, और आपको कोई चीज़ें वो पसंद थी जो आप तभी करते थे, तो ये इस सप्ताह अगर आपने वो किया तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बेसिकली इट इज ट्राइंग टू, द कार्ड्स आर इंडिकेटिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट टू योर रूट्स। बेसिकली आपकी रूटिंग चली गई है, आपका जो मदर कनेक्शन है, आपका जो फादर कनेक्शन है, या जो बोलते हैं ना आपके रूट से कनेक्शन है, वो चला गया है। तो इसके लिए एक और आप काम कर सकते हैं कि अपने कोई फैमिली फोटोग्राफ को भी अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली ये सप्ताह। और फिर मेरे पास है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई के जो कार्ड्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि जेमिनाई वाले जो हैं वो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ हो, लेकिन खुद की रिस्ट्रिक्शंस, खुद की प्रॉब्लम्स, खुद के सपनों की वजह से या खुद की एक्सपेक्टेशंस की वजह से उनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। वो इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि हमें यहाँ पे चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे किसी किसी की तबीयत भी खराब होते हुए नजर आ रही है, और इस वजह से ही मैं ये देख रही हूँ कि ना एक खुद ही एक ऐसी स्थिति में बने हैं जिसमें से बाहर नहीं निकल सकते मुझे। और ये भी दिख रहा है कि शनि का जो प्रकोप है वो बहुत स्ट्रांग है मिथुन राशि पे। यानी कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी स्ट्रगल्स उनके लाइफ में आ रही है, यानी कि 4 कदम आगे 2 कदम पीछे, मैं ये बोलूँगी। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। तो मुझे ये जो इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि ये आप लोग कुछ थोड़े से बदतमीज़ होते जा रहे हैं, थोड़े से रूड होते जा रहे हैं। और अगर आप रूड होंगे, बदतमीज़ होंगे, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। शायद अपने आसपास के लोगों से रूड हो रहे हो, शायद अपने एम्प्लॉयर से रूड हो रहे हो, स्टाफ के साथ रूड हो रहे हो, या पेरेंट्स के साथ रूड हो रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको एक बद्दुआ लग रही है लाइफ में, और ये बद्दुआ आपको कहीं लेके नहीं जा रही है। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़े से आप पोलाइट हो जाइए, हम्बल हो जाइए, एंड देन यू सी द जो शनि है वो इतना प्रसन्न हो जाएगा आप पर कि आपके हर दरवाजे खोल देगा, अपना आपका सारा काम कर देगा। और फिर हमारे पास आती है कर्क राशि यानी कि कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेंगी। आप कोई ऐसा प्लान कर रहे थे या प्लानिंग आप सोच रहे थे, और आपको सडनली लगेगा कि अरे ये मेरी पूरी प्लानिंग व्यर्थ हो गई। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो चीज़ों पे आप मंसूबे लगा रहे थे वो चीज़ें आपने नहीं एफर्ट करी हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओ मैं ये बन जाऊंगी, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई बेसिस नहीं है, तो वो आपको ये सब पता चलेगा इस सप्ताह। हो सकता है कि आपकी तबीयत या आपके आसपास वालों की तबीयत खराब हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखना। ये देख लीजिएगा कि अरे कहीं ट्रैवल से आप गिर सकते हो, कोई एक्सीडेंट हो सकता है,
तो बहुत केयरफुली आप गाड़ी चलाएंगे या आप बाकी सारी चीज़ें करेंगे। मुझे आपके लिए पैसे में काफ़ी दिलचस्पी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने पैसे में इन्वेस्ट किया तो आपको, सॉरी, पैसे में इन्वेस्ट किया मतलब आपके पैसे आपने मकान या लैंड में इन्वेस्ट किए ये सप्ताह, तो आपको उसका 4 टाइम्स, 4 गुना मुझे बेनिफिट दिख रहा है 4 साल के अंदर। सो दैट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। और अगर आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है तो छोटा अमाउंट कीजिए, लेकिन अगर आपने इस सप्ताह इन्वेस्ट किया तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। और आपके प्रोटेक्शन के लिए आप एक काम कीजिए, एक रेड जैस्पर अपने साथ रखिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और फिर हमारे पास है सिंह राशि, यानी कि लियो। और लियो के लिए मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप जिस दुख भरे वातावरण में हैं, बिल्कुल देयर आर थिंग्स कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चीज़ें हो सकती है दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत परेशानी वाली चीज़ें हैं। बहुत डिप्रेशन का कार्ड दिख रहा है, सैडनेस का कार्ड दिख रहा है, परेशानी का कार्ड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप पे बहुत ब्लेम हो रहा है और आपने ऐसी कोई चीज़ लूज़ कर दी है जो आपके लिए बहुत कीमती थी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि लेकिन देयर इज़ अ ग्रोथ। आप उस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आपने बाहर नहीं निकले तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, स्टैग्नेशन। मुझे दूसरा कार्ड भी आ रहा है कि आपके पास लाइफ में कुछ चीटिंग हो सकती है ये सप्ताह। जो लोग आपके साथ आएंगे वो शायद आपको कुछ चीट कर सकते हैं, आपके कलीग्स चीट कर सकते हैं, फ्रेंड्स चीट कर सकते हैं, पार्टनर चीट कर सकता है, बहन भाई चीट कर सकते हैं, या फिर कोई चोर आपके आसपास हो सकता है। जैसे होते हैं ना, हम जो फ्रॉड्स कर रहे हैं उसमें आपका काफ़ी पैसा जा सकता है, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। सेकेंडली जो मुझे दिख रहा है कि आप है ना किसी के लिए गॉसिप मत कीजिएगा। कोई आपके बारे में बुरी भला बुरी बातें कर रहा है तो वो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, तो आप उसे जाने दीजिए, डोंट गेट इनटू इट, और आगे बढ़िए लाइफ में। और फिर हमारे पास जो कार्ड आ रहा है उसमें ये दिखा रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें तब से हो रही है जब से आपके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया और इसलिए अब आपको थोड़ी सी गलत। तो मैं कहूँगी कि इस सप्ताह दान कीजिए। ओल्ड एज होम जाके भले 500 रुपये ही दीजिए, पर दीजिए। आपके अगर ये है कि आप 100 रुपीज़ दे सकते हो तो दीजिए। ओल्ड एज होम में मुझे दिख रहा है आपको थोड़े पैसे देने हैं, कोई भी ओल्ड एज होम में, और आपको इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और फिर हमारे पास है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप काफ़ी खुश हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। आप सोच रहे हो कि वाओ! ये अचानक कैसे हो गया? आप देख रहे हो कि आपका मूड अच्छा है, आपका टेम्पर अच्छा है, आपका मैनरिज़्म अच्छे हैं और चीज़ें आपके पास अपने आप चल के आ रही हैं। यू नो, इवन दैट इज़ अ प्रिविलेज व्हेन थिंग्स कम टू यू। बट साथ ही साथ आपके अंदर, लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है, अरे ये कहाँ से आ गई? एक अलग से फ़ियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं कि आस-पास कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये कहाँ से अचानक चीज़ें आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम। काफ़ी क्रिएटिविटी, अगर आपने ये टाइम क्रिएटिवली स्पेंड किया तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और आपके लिए बहुत एक बोलते हैं ना, एक बेटरमेंट का टाइम होगा। चंद्रमा थोड़ा सा खराब है तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। फिर हमारे पास आती है लिब्रा। वाओ, क्या कार्ड्स हैं! लिब्रा, आप चिंता ही ना करें, ये सप्ताह आपके जो बोलते हैं ना बल्ले बल्ले है। नेम, फेम, ग्रोथ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, traveling, any kind of positive news you'll get and it's going to be great। आपको होता है आपको आपके पेरेंट्स से, बॉस से, या कुछ ऐसे व्यक्ति से न्यूज़ मिली जो आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया हो। शायद आपने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो और आपको इस बार इस हफ्ता हाँ हाँ मिल जाए, या फिर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो और आओ जॉब वाले बोले वाओ सच अ गुड थिंग। और फिर हमारे पास, अरे क्या बात है! लिब्रा की तो बात ही बात है। मतलब जैसे निकलते हैं ना ताश के 3 इक्के, वैसे आप लोगों ने 3 इक्के निकाले हैं। एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम। मुझे नहीं पता क्या, हाँ, बट इट कैन बी कि आपने जो चीज़ के लिए काम किया है वो कल्मिनेशन में हो रहा है। आपने जो मेहनत करी है उसके, आपको बोलते हैं ना, एक चीज़ खत्म हो रही है लाइफ में, एंड इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग एंड वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड अ वेरी गुड टाइम। आप इस सप्ताह जो भी शुरू करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स एज इफ द आपने बहुत एक लाइफ में अचीव किया है, और वो अचीवमेंट आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। और फिर मेरे पास है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का मुझे जो कार्ड्स दिख रहे हैं कि आप काफ़ी आर्गुमेंटेटिव हो रहे हैं, और आर्गुमेंटेटिव मत होइए। अपने पावर एंड पोजीशन के पीछे आप भागिए मत। पावर एंड पोजीशन खुद ब खुद आपके पास लाइफ में चल के आएगा।
क्योंकि आपके अंदर वो धैर्य है, आपके अंदर वो डिसिप्लिन है, आपके अंदर वो ग्रोथ है कि आप अगर अपने शांति से बैठे तो थिंग्स विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. So you do not have to worry. I'm seeing a very good focus on career and a very stable career growth. So आपके लिए ये सप्ताह अपने करियर के लिए बहुत अच्छा होगा. दूसरा मैं आपको वापस से कहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऑर्फनेज है, बच्चों के ऑर्फनेज में आपको दान करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द यूनिवर्स इज इंडिकेटिंग कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं, लेकिन जब आपके बेनिफिट्स आते हैं तो आप किसी के अंदर बांटते नहीं हैं, सेल्फिश हो जाते हैं. तो अगर आपको ये चाहिए कि बेनिफिट्स आपके इंक्रीज हो, ग्रो करें, तो डेफिनेटली आपको जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा एंड आप काफ़ी ग्रो कर पाएंगे इस लाइफ में. तो प्लीज़ एक ऑर्फनेज में डोनेट कीजिए. और जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हैं, मतलब मैनी चेंजेस विच आर हैपनिंग, आप शायद किसी बात से दुखी हैं, शायद आपकी हेल्थ ख़राब है, शायद आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपने कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, तो डरिए मत, चेंजेस ज़रूर होंगे. और फिर अभी हमारे पास है सजिटेरियस राशि. सजिटेरियस राशि के लिए हम देखते हैं, वाओ, आप घूमने फिरने जाएंगे और ये जो ट्रैवलिंग है उसके अंदर आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई एडवेंचर या एक्सप्लोरेशन पे जा रहे हैं. और मुझे ये भी दिख रहा है कि इसके अंदर आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपको फ्रेंड्स मिल सकते हैं. और अभी आपका टाइम काम का नहीं है, तो आप ये समय मजा मस्ती कीजिए. फोकस मुझे आपका करियर पे नहीं दिख रहा है. और बहुत सारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलके कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं ये सप्ताह. और कुछ एक आइडिया आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप सोचेंगे यस व्हाई नॉट. तो अगर ये सप्ताह कोई आइडिया आ रहा है तो प्लीज़ करिएगा. मुझे बिजनेस आइडिया दिख रहा है, तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वीक फॉर यू. और फिर हमारे पास आती है मकर राशि. मकर राशि के लिए मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अनस्टेबल हैं, काफ़ी समय से है, लेकिन आप डरिए मत, थोड़े समय के बाद आपको ये स्टेबिलिटी आ जाएगी. और ये स्टेबिलिटी इसलिए है, अनस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ऐसे खर्चे कर दिए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे. मतलब आपने अपने बोलते हैं ना कि हैसियत से ज़्यादा आपने वो खर्चा किया है, इसकी वजह से थोड़ा सा समय खराब है, लेकिन आप चिंता ना करें. और फिर मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपको परेशान कर रही हैं, बट मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि देयर इज समथिंग विच इज़ इन यू विच इज़ गिविंग यू द राइट आंसर. दिमाग से नहीं सोच के दिल पे ध्यान दीजिए, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए. और अपना इंट्यूटिव पावर बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी कि आपको ये सप्ताह क्या करना है. आपको ये सप्ताह एक अपने मंदिर में जाके बैठना है, कोई भी समय पे आप बैठ सकते हैं, एंड अपनी कुल देवी का ध्यान करना है. और अपनी कुलदेवी को ध्यान करके बोलना है कि मेरे आसपास ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे इस चीज़ों का ज्ञात करें. और इसको टेल मी दिस आंसर थ्रू माय ड्रीम्स और थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. एंड आपको बहुत जल्दी वो आंसर मिलेगा. और जब वो आंसर मिलेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप देख रहे थे वो चीज़ सही नहीं थी, एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा. और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि, यानी कि अक्वेरियस. और अक्वेरियस राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं आपके आसपास आपको उतना प्यार, उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं जिसका आपका हकदार है. वैसा नहीं है, ये सब आपकी सोच है. तो अगर आपके साथ कोई ऐसे बात करता है, कोई रूडली बात करता है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज सब आपको बहुत प्यार करते हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं. कभी कभी किसी का स्वर आपके आसपास ऊंचा नीचा हो सकता है, बट आप डरिए मत. मुझे पैसे की ग्रोथ दिख रही है, मुझे आपकी बहुत ट्रैवलिंग दिख रही है सप्ताह, एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू. तो ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिए, बिकॉज यही एडवेंचर मुझे दिख रहा है आपके इस सप्ताह के लिए, रादर देन फोकसिंग ऑन वर्क. और फिर ये हम आखिरी में आ रहे हैं मीन राशि पे. एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स मीन राशि. आपकी लाइफ में जो ग्रोथ का जो आप मकान देख रहे थे, आपको ये सप्ताह हासिल हो जाएगा. मुझे एक चेंज ऑफ जॉब दिख रहा है, या चेंज ऑफ प्लेस, या चेंज ऑफ लोकेशन, या एक इंटरनेशनल ट्रैवल, या ट्रैवल टू अ डिफरेंट सिटी दिख रहा है. एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू. यू शुड ट्राई टू गो दैट. New work opportunities are coming your way, growth is coming your way, stability is coming your way, and I'm also seeing a very emotional such stability in your life. So I'm sure you will really enjoy this week. मैं आशा करती हूँ ये सारे सप्ताह के जो मैंने प्रेडिक्शन दिए आपको फ़ायदा करे, आपको काम आए. मेरे जो नुस्खे मैंने छोटे छोटे दिए हैं, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.